क्या आप भी इस बारी 8 से 9th में गए हैं और आपको भी 9th का कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा है? भाई 9th का पूरा पढ़ने का तरीका ही बदल चुका है। जो हम लोग पहले पढ़ते थे कि हम लोग 8 में जो हमारे चैप्टर्स है, चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स उठाए, ऑब्जेक्टिव्स उठाए और उसको रट लिए और जाके एग्जाम में लिख दिए। अब तो वैसा नहीं करना है। अब तो हमारे टीचर्स ने बोल दिया कि भैया तुमको तो कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट से तुमको बुक के अंदर से आंसर लिखना होगा। सो ये करेंगे कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, चैप्टर के अंदर से आंसर कैसे देंगे। भाई क्या करना पड़ेगा 9th क्लास के लिए? 9th क्लास का पढ़ाई करने का पूरा तरीका ही बदल गया। तो यही सारे दिक्कतों को लेकर आ चुके हैं हम लोग, और ये इन्हीं सारी दिक्कतों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारे 8 to 9th लेवल अप कोर्स में। तो इस कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, आपको बेस्ट स्ट्रैटेजीज देंगे। सबसे पहले तो सिलेबस देंगे, है ना। सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस नहीं देंगे तो आप लोग बढ़ोगे कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद बेस्ट स्ट्रैटेजीज देंगे जिससे कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए अपने 9th में, ठीक है। शुरुआत में क्या होता है ना, 9th में एकदम कंपटीशन ही नहीं रहता, ठीक है। आप जब फर्स्ट टर्म देखना ना, आप अगर 50% भी मार्क्स लेकर आओगे ना तो भी आप टॉप 20 के अंदर आ जाओगे, देखना, ठीक है। ये हर स्कूल में वेरी करता है, लेकिन मैंने नोटिस किया है, बहुत एवरेज एवरेज चीज़ है ये, कि अगर आप 50% भी मार्क्स लेते हो आप 20% के अंदर आ जाओगे, मतलब सॉरी 20 रैंक के अंदर आ जाओगे, ठीक है। टॉप 20 के अंदर आ जाते हो, क्योंकि भाई किसी को समझ भी नहीं आता है शुरुआत में करना क्या है। इसलिए आपको मैं शुरुआत से मैं सारी स्ट्रैटेजीज बता दूंगा कि करना क्या है भाई 9th में, कैस क्या क्या चीज़ों को हम लोगों को फॉलो करना है कि 9th में हम लोग अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में गुड लक और योर 9th, ठीक है। गुड लक। और ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फुल फॉर्म इसका क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है। सो अब देखिए, सबसे पहले सिलेबस पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सिलेबस क्या रहेगा हम लोग का? सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस से पहले एक बार इंट्रो कर लेते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पित कुमार और मैं फिर से आज नया लेक्चर लेके आ चुका हूँ, हमारा 8 to 9 का लेवल अप कोर्स, ठीक है। हो गया भाई इंट्रो। इंट्रो के लिए बेकार में भाई टाइम वाइम काट लिया मैंने, ठीक है। सिलेबस, पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो हमारे सिलेबस में क्या रहेगा? तो देखिए सिलेबस क्या है ना, मैथ का नहीं दे पाऊंगा, मैथ का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, ठीक है। अब ये लंबा चौड़ा सुन के इतना डर मत जाना कि भैया कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी मैं करवा दूंगा। टेंशन टेंशन एकदम नहीं, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अभी अभी खाना खा के आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ का बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, बेकार में टाइम वेस्ट भी होगा। इससे बढ़िया आप जाओ, आप गूगल से निकाल लो या फिर कोई न्यू एनसीईआरटी उठाओ और देख लो भाई, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेबस हम लोग सीधा देखते हैं अब साइंस का, ठीक है। साइंस में है हमारे 3 सब्जेक्ट्स, एक होता है बायो, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है फिजिक्स। तो देखिए केमिस्ट्री तो आपको हमारे नमन भैया पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं और मैथ भी पढ़ाऊंगा मैं ही, है ना। तो देखिए अभी नमन भैया अभी है नहीं, अभी वो काम से बाहर गए हुए, तो वो अभी वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए केमिस्ट्री का भी सिलेबस और स्ट्रैटेजीज मैं ही देने वाला हूँ। बाकी क्लासेस अपनी पहले फिजिक्स और मैथ्स की चलेगी, फिर उसके बाद में नमन भैया आएंगे तो वो आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स करवा देंगे, आपको टेंशन एकदम नहीं लेना, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले बढ़ते हैं बायो छोड़िए, है ना, फिर भी मैं सिलेबस दे दूंगा, है ना। बायो की स्ट्रैटेजी छोड़िए, ठीक है, थोड़ी बहुत मैं ट्राई करूंगा देने का, ठीक है। बायो वैसे उतना खास कमजोर नहीं है, लेकिन उतना स्ट्रांग भी नहीं है, एवरेज है भाई बायो मेरा, ठीक है। लेकिन भैया केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत अच्छा है मेरा, केमिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे? सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा मोशन, मोशन, ठीक है। जल्दी लिखते जा रहा, नोट डाउन करना। चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ, अरे मोशन नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। मोशन,
ठीक है। इस लेक्चर में मैं कोई बेसिक्स बेसिक्स नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए बेसिक्स अगर दूंगा ना तो आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ाना पड़ेगा। बेसिक्स का मतलब ये नहीं हो गया कि कुछ कुछ टॉपिक उठाए और हल्का फुल्का समझा दिए, ठीक है। देखिए मैं ऐसा क्वांटिटी नहीं बढ़ाना चाहता, ठीक है। सालों से मुकाबला चल रहा हुआ आ रहा क्वांटिटी और क्वालिटी में, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ क्वालिटी में, ठीक है। तो इसलिए मैं जब भी वीडियो दूंगा, मैं जब भी लेक्चर दूंगा, सो मैं हमेशा क्वालिटी वाली लेक्चर दूंगा। तो जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो रहेगा हमारा ग्रेविटेशन, ठीक है। ये हो गया पहले के 3 चैप्टर, और 2 चैप्टर है, ठीक है। तो वो दो चैप्टर भी पहले बताता हूँ मैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब पॉज करके नोट डाउन कर लो, उतना टाइम नहीं है, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट डाउन कर लिया, मिटा दे रहा। भाई यही होता है, इतना दिन से पढ़ा नहीं रहा था भाई, आदत छूटी है। ऐसे पहले भी आ गया मैं बोर्ड पे, कुछ ना कुछ करते ही रहता था अपने, अपना पढ़ाई का कुछ इधर न्यूमेरिकल कभी बना लेता, कभी डायग्राम्स बना लेता। तो हर बारी मेरा यहाँ पर डस्टर गिरने एक पक्का था, और अभी भी गिरा। मैं चाह रहा था कि वीडियो बना गिरे, लेकिन अभी भी गिर ही गया, ठीक है। तो चैप्टर 4 जो हमारा रहेगा वो रहेगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये बेसिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं बताऊंगा चैप्टर्स के बारे में। मैं चैप्टर्स के बारे में ही तो बताने आया हूँ भाई। स्ट्रैटेजीज मतलब क्या, चैप्टर के बारे में पता चलेगा तब ना आप करोगे डिकोड कि कैसे हम लोग को करना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 था हमारा साउंड, ठीक। ये है 5 चैप्टर्स हमारे फिजिक्स के। फिर केमिस्ट्री के चैप्टर्स देख लेते हैं। और आपका रिजल्ट कैसा आया था, कितना परसेंटेज आए थे, कमेंट में कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना। और कोई फेक रिजल्ट कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्क्स वार्क्स बढ़ा के भाई कमेंट कर दिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। एकदम ओरिजिनल वाला चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री हमारा चैप्टर नंबर 1 रहेगा मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर नंबर 2 रहेगा हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। और ये मैटर लड़कों का मैटर नहीं है कि मार फाड़ हो गया भाई, मैटर हो गया, ठीक है। मैटर मतलब जानते हो ना, 8 क्लास में थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ के आओगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 हमारा रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जानते हो ये जो दोनों चैप्टर है ना, एकदम हलवा है। ये जो दोनों चैप्टर है पहले की शुरुआत के, एकदम हलवा है भाई, कुछ है ही नहीं दोनों चैप्टर में। आप बोलोगे भाई कुछ नहीं है तो चैप्टर कहाँ से, हाँ भाई है चैप्टर में, लेकिन मतलब बहुत इजी सा चैप्टर है। खाली मतलब होता है ना कॉन्सेप्ट, ये इसमें खाली कॉन्सेप्ट भर दिया गया है, ठीक है। खाली वो भी बहुत इजी इजी से कॉन्सेप्ट भरे गए हैं, इनमें से कुछ तो आप पहले से भी जानते होंगे, ठीक है। इसलिए बहुत मतलब केमिस्ट्री के ना के बराबर के चैप्टर है। यहाँ से ओरिजिनल जो केमिस्ट्री होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। ये दोनों तो आपको 8 में ही मालूम चल जाने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन मालूम है भाई 8 में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है डीप में, थोड़ा सा मतलब जो 8 में आपको मैटर्स के बारे में पढ़ाया गया ना, उससे बस एक लेवल ऊपर है, ठीक है, बस, ठीक है। ये भाई एकदम अलग सा केमिस्ट्री आ जाता है यहाँ से चैप्टर 3 से, ठीक है। ये मज़ेदार केमिस्ट्री होता है, ये पार्ट होता है भाई मज़ेदार केमिस्ट्री, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 हो गया। चैप्टर नंबर 4 हट जाएगा, देखते भाई हटा के यहाँ से लिखते हैं भाई, चैप्टर नंबर हटेगा कैसे, नहीं इसको हटा देना। चैप्टर नंबर 4 है हमारा स्ट्रक्चर
ऑफ एटम। ठीक है, यही 4 चैप्टर है केमिस्ट्री में। फिर बायो को बताता हूँ, पॉज करके पहले लिख लो। ठीक है, लिखिए। चलो, अच्छा आपकी छुट्टियाँ कैसे जाएंगी ये भी कमेंट करना ना। तो बहुत कोई क्या करता है ना, कोई पहले से ही जोश में आ जाता है, अरे भाई अब तो पहले से ही पढ़ेंगे हम तो इस बार फोड़ के रहेंगे, लास्ट में जाके सारा जोश ही खत्म हो जाता है। भाई ऐसा जोश रखोगे तो कोई नहीं भाई आपको टक्कर दे सकता है। जैसे शुरू में आप लोगों को सब कोई जोश आता है ना, यार पढ़ के एकदम फाड़ देंगे भाई, पूरा पेपर ही फाड़ देंगे भाई पढ़ के, लेकिन लास्ट में जाके कोई लॉल हो जाता है, आपका पढ़ने का मन ही नहीं करता है। ऐसा जोश रखोगे तो भाई कौन आपको हरा नहीं सकेगा। इसलिए जोश जो है उसको कंटिन्यू करे रखो और पढ़ाई करते रहो। और कोई क्या करता है ना, छुट्टी मिला तो सो रहे, लेट रहे, बोल रहे भाई आज से नहीं कल से करेंगे, आज से नहीं कल से करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, आजकल करोगे तो भाई आपका गियो। ठीक है, अरे भाई छुट्टी जो होता है ना हम लोग का एग्ज़ाम के बाद, वो 15 से 30 दिन का रहता है। अब वो 15 से 30 दिन में आप क्या करो ना, आप पहले के जो 5 से 7 दिन है या फिर एक हफ्ता ही पूरा मान लो, ठीक है, जो पहले के 7 दिन है पूरा आराम करो, पूरा एंजॉय करो, पूरा खुला एंजॉय करो। ठीक है, फिर उसके बाद से आप स्टार्ट कर दो पढ़ाई। ठीक है, इस टाइम से पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, तो इसके बाद बायो का देख लेते हैं चैप्टर्स। बायो का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है वो है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बायो में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। चैप्टर नंबर 2 टिश्यू, टिश्यूज। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। चैप्टर नंबर 4 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इस चैप्टर से ना बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ये जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इसमें से बायो में। ठीक है, बहुत कोई तो इसको पढ़ाते ही नहीं है, बहुत से स्कूल्स इसको पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ही नहीं बनते भाई, इसमें से नेग्लिजिबल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। जब मेरा एग्जाम था बायो का तो बहुत कम क्वेश्चन, मतलब इसमें से बने ही नहीं थे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन नहीं आया था इसमें से मेरा। अब इस भरोसे पे आप लोग ये चैप्टर को ऐसा नहीं कि एकदम पढ़ेंगे ही नहीं, अरे भाई पढ़ो। मैंने क्या बोला कि मेरे स्कूल में ऐसा नहीं हुआ था, बाकी स्कूल का तो नहीं पता ना मुझे, बाकी स्कूल में तो आ सकता है ना, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ कि इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको भी लेकिन पढ़ना है, डाइवर्सिटी। और ये चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाकी भी देखो एनसीईआरटी में है ना, बाकी जो हमारा चैप्टर्स है, व्हाई डू वी फॉल इल, फिर और एक चैप्टर है कोई सा, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये दोनों भी चैप्टर क्या है ना, ये दोनों भी अगर आप देखो सीबीएसई ने तो ऐड कर रखा है, अगर आपके स्कूल में पढ़ाता है तो आप लोग पढ़ लेना, लेकिन क्योंकि जब 9th में जाते हो ना शुरू में, तो बहुत कोई इतना ही 4 चैप्टर पढ़ा के छोड़ देते हैं, क्योंकि व्हाई डू वी फॉल इल सीबीएसई में तो है, लेकिन बहुत कोई पढ़ाते नहीं है। आप लोग देख लेना आपके स्कूल में कैसा चल रहा है। ठीक है, ये हो गया तीनों का पोर्शन है ना, मतलब जो हमारा सिलेबस है तीनों का सिलेबस हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के स्ट्रैटेजीज के तरफ। ठीक है, चैप्टर्स के थोड़े से मतलब थोड़ा मैं बता दूंगा कि चैप्टर है कैसा। ठीक है, ऐसा बेसिक्स नहीं, चैप्टर है कैसा बस मैं बताऊंगा। ठीक है, बेसिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम खोटी नहीं करवाना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करवाना है बच्चों का। ठीक, चलो 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 चलो, हाँ
सो अब बढ़ते हैं हमारे स्ट्रैटेजीज की तरफ। ठीक, स्ट्रैटेजीज देखिए, शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मोशन। ठीक है, जो हमारा मोशन है इसमें क्या होगा ना, आपको ना बहुत सी नई चीज़ें बताई जाएगी कि नया क्लास, नया चैप्टर, पहला चैप्टर, आपको बहुत सी नई चीज़ें बताई जाएगी। जैसे आपको बताया जाएगा रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, और भी बहुत कुछ बताया जाएगा, स्पीड बताया जाएगा, वेलोसिटी बताया जाएगा, ये वो बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, आपको एक न्यूमेरिकल बनाने का बेसिक्स दे दिया जाएगा। ठीक है, एक जो बेसिक्स होता है ना न्यूमेरिकल बनाने का, वो आपको इसमें दे दिया जाता है। यहीं से शुरुआत होता है बेसिक्स का। और ये जो चारों चैप्टर है ना, एक एक दूसरे से लिंक है, पूरा का पूरा चारों के पांचों ही चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। और मैंने शुरुआत में पांचवा चैप्टर इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो थोड़ा थ्योरिकल में चल जाता है। ठीक है, उसमें से उतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन भैया साउंड में रहते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उतना न्यूमेरिकल नहीं आता लेकिन रहता तो है भाई। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 1 है ये आपको पूरा का पूरा आपको न्यूमेरिकल्स बनाने का बेसिक्स देगा। ठीक है, आपको पूरा का पूरा फिजिक्स का बेसिक्स देगा, न्यूमेरिकल बनाने का बेसिक्स देगा। चैप्टर नंबर 2 आपको एक लेवल अप लेकर जाएगा, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन आपको ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाएगा ना कि आप जो अगला चैप्टर है उसको और बढ़िया से कर पाए। क्या है कि इस चैप्टर का काम सबसे ज़्यादा अगले चैप्टर में आता है। ठीक है, और ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा लिंक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें आपको और क्या करना पड़ता है ना, इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवा दिया जाता है और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया जाता है। ठीक है, कि आप बड़े बड़े भी न्यूमेरिकल्स बना पाओ। ठीक है, और कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो तो आपको पढ़ा ही जाएगा। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इसमें आपको दे दिया जाएगा बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसमें दिया जाता है आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स। यहाँ से शुरू हुआ बेसिक्स। ठीक है, यहाँ हुआ आपका प्रैक्टिस और यहाँ पर हो गया आपका जर्नी चालू। ठीक है, 9th में पूरे न्यूमेरिकल्स भरे हुए। अब ना बहुत कोई को न्यूमेरिकल्स पसंद नहीं आते, बहुत कोई को आते हैं। मुझे तो भाई न्यूमेरिकल्स बहुत पसंद है, आपको पसंद है नहीं पसंद है कमेंट करके बताना। लेकिन भाई न्यूमेरिकल्स अच्छे होते हैं। बहुत कोई न्यूमेरिकल्स को हेट करता है, भाई मैथ्स नहीं आता, भाई न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। अरे गधो, मुझे एक बात बताओ कि आपका मैथ्स 9th में इतना खराब है, जबकि मैथ्स ही एक बेसिक चीज़ होता है बंदे को आगे बढ़ाने का। आप जैसे साइंस लोगे, आप चाहे मेडिकल लो या नॉन मेडिकल स्ट्रीम लो। ठीक है, तो आपको भैया मेडिकल स्ट्रीम, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में तो आपको मैथ्स तो चाहिए ही होगा, पीसीएम जो कि है। ठीक है, उसमें तो मैथ्स आपको चाहिए ही होगा बहुत तगड़े वाला। और अगर नॉन मेडिकल स्ट्रीम सोच रहे हो कि भैया मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता, मैं तो नॉन मेडिकल स्ट्रीम लूँगा साइंस लेकर, तो उसमें भी ना होने वाला भैया फिजिक्स वहाँ पर रहेगा। और फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, और न्यूमेरिकल्स मतलब तो आपको मैथ्स तो बनाना ही है। तो अब साइंस की बात होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारा कॉमर्स का। कॉमर्स में भी जो आपका मैथ रहता है वो आपको लगाना ही पड़ता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो मैथ्स स्टूडेंट रहते हैं, जो एवरेज रहते हैं, वो कॉमर्स को चूज करते हैं। ठीक है, तो इतना भी कमज़ोर मत रखो। देखो, मैथ्स ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पूरा एकदम आइंस्टाइन बन जाओ मैथ्स में। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ, एवरेज कम से कम रखो कि आपके लिए हमेशा कॉमर्स खुला रहे। आर्ट्स को एकदम इग्नोर करो। ठीक है, आर्ट्स जो है वो आप सबसे जो लो क्लास का जो चीज़ होता है, जो लो क्लास का सब्जेक्ट है वही है आर्ट। ठीक है, अब जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भाई कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, मैं विवाद नहीं खड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, लो क्लास मैंने इसलिए क्यों बोला। ठीक है, मैं विवाद कोई खड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई गुस्सा मत होना कोई कमेंट में। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा ना, आर्ट्स लोगे, आर्ट्स में भरा है एसएसटी, या फिर आपको आपको मिल जाएगा साइकोलॉजी। नहीं, साइकोलॉजी तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। ठीक है, सॉरी, तो उसमें एसएसटी आपको मिलेगा।
अब देखिए एसएसटी बहुत कोई को पसंद है, एसएसटी इज़ अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है। एसएसटी से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर टीचिंग करना पसंद है, अगर आपको टीचिंग करना अच्छे से आता है, तो अब आप आर्ट्स ले सकते हो। लेकिन तब भी ये जब आपको खाली एसएसटी का टीचिंग करना होगा। अगर आपको साइंस या फिर मैथ्स या फिर कोई और सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश या फिर हिंदी, नहीं इंग्लिश हिंदी भाई आप आर्ट्स ले सकते हो, ठीक है। साइंस या फिर मैथ्स, इन दोनों में से किसी का भी आपको टीचिंग करना है तो आपको साइंस लेना ही पड़ेगा, या फिर आप कॉमर्स भी लोगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन आर्ट्स में आपको खाली एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी टीचिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4, वर्क एंड एनर्जी। इसमें आपको थोड़ा 10th की बेसिक्स पढ़ाई जाएगी ट्रिग्नोमेट्रीज की, वर्क एनर्जी एंड पावर में, ठीक है। 10th की आपको थोड़ी बेसिक्स पढ़ाई जाएगी। 10th की जो मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री है इसकी बेसिक्स पढ़ाई जाएगी। अब ऐसा नहीं कि मतलब डर जाना आप लोग कि 10th का चीज़ पढ़ा दिया जा रहा है भाई 9th में, ऐसा डरना मत, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, क्या है ना, बस एक जो हमारा देखो ट्रिग्नोमेट्री में 3 वैल्यूज होती है, एक वैल्यू नहीं मतलब, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के 3 चीज होते हैं, कॉस, एक टैन, एक साइन, ठीक है। यही 3 चीज़ों पे ट्रिग्नोमेट्री पूरा बेस्ड है, ठीक है। मेन मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो 6 हैं लेकिन मेन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेन 3 है, ठीक है। मेन जो हमारा ट्रायंगल में मेनली जो लगता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लगता है वो 3 है, ठीक है। ऐसे तो है तो 6 है ना, लेकिन जो लगते हैं वो है 3, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लगते हैं कॉस, साइन और टैन। इसमें बस आपको कॉस पढ़ाया जाएगा और कुछ नहीं, बस आपको कॉस की वैल्यूज याद करनी है और बस आपका हो गया काम, बस। बाकी इन तीनों से जो आपने सीखा बस यहाँ पर आपको लगा देना, बस, ठीक है। इसके चैप्टर 5 ये आ जाता है पूरा थ्योरिकल सब्जेक्ट, ये हो जाता है आपका थ्योरिकल सब्जेक्ट, मतलब सॉरी थ्योरिकल चैप्टर। साउंड की जगह मैंने थ्योरिकल चैप्टर ही लिख दिया। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ रहता है ना, इसमें आपको पूरा मतलब थ्योरीज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। पूरा आपको चीज़ें समझाई जाएगी कि जैसे नहीं होता है आपका एसएसटी में, ठीक है। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, ठीक है। उसको एग्जाम्पल से लेके आपको समझाया जा सकता है, लेकिन आप उसको कहीं पर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, जैसे कि, ठीक है। जैसे कि आपको पढ़ा दिया जाएगा ह्यूमन ईयर के बारे में, ये भी एक थ्योरिकल ही चीज़ है। तो आप ह्यूमन ईयर को कहीं पर अप्लाई नहीं ना कर सकते भाई। ह्यूमन ईयर का फंक्शन समझ सकते हो, उसका भाई जो कान का जो डिवाइस होता है, जिससे मतलब जो बहरे होते हैं उनको सुनाई देता है, या फिर ईयरफोन, वो सब डिज़ाइन कर सकते हो ये चीज़ सीख के। लेकिन क्या होगा ना, आप इससे आप अब क्या करोगे, अब कान में तो खुद से तो कान नहीं ना अब आपको बनाना है, ठीक है। खुद का तो कान नहीं बनाना है, तो इसलिए थ्योरिकल थोड़ा सब्जेक्ट बोला गया है इसको, थ्योरिकल चैप्टर थोड़ा बोला गया है इसको, लेकिन है फिजिक्स में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब इसमें एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते कुछ, अरे एग्जाम्पल दे सकते हैं, अधेरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली आप भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन थोड़ा लगता है कि भाई थ्योरिकल सब्जेक्ट है भाई, इस पर न्यूमेरिकल्स नहीं ना बनते, क्योंकि इसलिए थोड़ा लगता है थ्योरिकल सब्जेक्ट इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं बनते इसलिए थोड़ा इसको थ्योरिकल चैप्टर बोल रहे हैं। सब्जेक्ट तब से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब फिर इसके बाद ये हो गए 5 चैप्टर्स। आप देखिए फिजिक्स में करना क्या है, सबसे पहले आपको चैप्टर को पढ़ना है। 5 चैप्टर लिंक्ड है एक दूसरे से, आपको एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, 5 के 5 चैप्टर पढ़ने हैं और शुरू से शुरू करना है। ऐसा नहीं कि बीच से स्टार्ट कर दिया भाई, मतलब ऐसे सीरियल वाइज जाना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले चैप्टर 1 पढ़ लिया फिर चैप्टर 3 सीधा चल गए, ऐसे जाओगे तो बहुत आप गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको हमेशा सीरियल वाइज जाना है, ठीक है। मतलब बायो में आप मतलब क्या कर सकते हो कि जो मन किया वो उठा लिए, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसमें आपको सीरियल वाइज ही जाना होगा, आराम आराम से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। एकदम ध्यान रखते हुए पढ़ के जाना होगा। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, फिर चैप्टर 5, फिर खत्म,
ठीक है। सो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको चैप्टर समझना है, ठीक है, जो कि मैं आपको समझा दूंगा यूट्यूब पर ही। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे ही चैप्टर समझते हो ना वैसे ही आपको बुक लेके बैठ जाना है, और बुक लेके बैठ के क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, और सॉल्व कर करके एक बेसिक सा मतलब उस टाइम के लिए ख़त्म कर दो। जैसे कि मैंने अभी चैप्टर पढ़ाया, एनसीईआरटी निकाल लो, एनसीईआरटी के सारे जो एक्सरसाइजेज हैं सब बना लो, फिर उसका रख दो, फिर बाद में आप अपना प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। ऐसे करना है आपको फिजिक्स में, ठीक है। अब केमिस्ट्री के लिए बढ़ते हैं, हो गया, फिजिक्स डन लिख देना कमेंट में। अब केमिस्ट्री के लिए बढ़ते हैं। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वो लेना भाई, सिमिलर सा है। 8 क्लास में जो आपको पढ़ाया गया मैटर के बारे में, उसी से थोड़ा सा एक लेवल आपको पढ़ाया जाएगा, 2-4 टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, बस खत्म, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है, समझना है, और अगर कुछ बेसिक्स चीज़ है ना समझ में आए, 8 का बुक उठाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, सिंपल। फिर चैप्टर 3, ये मज़ेदार चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें आपको क्या करना है, पूरा चीज़ को, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो नहीं होने वाला है ये चैप्टर। इसमें तो आप रट के भी काम चला सकते हो, ये जो चैप्टर 1 और 2 है इसमें आप रट के भी काम चला सकते हो, लेकिन चैप्टर 3 बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप रटोगे तो, ठीक है। अगर आपसे एक आध डेफिनेशन वाली क्वेश्चन पूछ दी जाती है तो आप वो कर लोगे, लेकिन चैप्टर 3 अच्छे से आपका इसमें मार्क्स नहीं आ पाएगा अगर आप रट के जाओगे तो। आपको इस चैप्टर को पूरा का पूरा समझना होगा, ठीक है, अच्छे से समझ लेना इस चैप्टर को, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे तभी ये चैप्टर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इस चैप्टर को जैसे ही समझो तो उसका क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन क्या करना ना, मैं और एक टिप दे देता हूँ इस चैप्टर के लिए। इसमें क्या करना है ना, बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या करना ना, जैसे एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, एक टॉपिक आपने पढ़ा, उसका क्वेश्चंस लेके बैठ जाओ, उस टॉपिक के क्वेश्चंस लेके बैठ जाओ और उसको बनाओ। 2-4 क्वेश्चंस लेके बैठ जाओ, उसको फिर बनाओ। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चंस लेके बैठ जाओ, फिर ऐसे ही करते रहो, ठीक है। ऐसे आपको इजी भी होगा, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो गए, आपके दिमाग में भी छप गया, ठीक है, सिंपल सी बात। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये है कहानी वाला चैप्टर। इसमें आपको कहानी सुनाई जाएगी कि एटम के साथ क्या क्या छेड़खानी हुई, ठीक है, एटम के साथ क्या क्या छेड़खानी किया गया कि इसके अंदर से हम लोग को बहुत कुछ मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला, क्या क्या किया गया, पूरा स्टोरी वाला चैप्टर है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ समझाएगी, कुछ कॉन्सेप्ट समझा दिया जाता है इसमें, एक आध कॉन्सेप्ट जैसे बैलेंसी हो गया, ठीक है। इसमें शायद बैलेंसी एक कॉन्सेप्ट है जो समझाया जाता है, ठीक है इसमें। बाकी पूरा कहानी वाला चैप्टर है ये, पूरा कहानी वाला, ठीक है। मस्त मज़े से हेडफोन लगा के कहानी सुनना आप लोग, ठीक है। हो गया, केमिस्ट्री का बात हो गया। अब बायो, बायो छोड़ो भाई, है ना, बायो में बस मैं बता दे रहा हूँ, बायो क्या करो, बायो बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर देता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि केमिस्ट्री में मैंने जैसे 3rd चैप्टर का बताया वैसा नहीं करना है कि आपको इजी पड़े। आपको पूरा चैप्टर समझने के बाद ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ना टॉपिक को मिक्स कर दिया जाता है इसमें बायो में, ठीक है। बायो के जब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ना तो टॉपिक को कभी कभार मिक्स कर दिया जाता है, तो इसलिए आप पूरे चैप्टर पढ़ो फिर उसके बाद क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। ये हो गया भाई स्ट्रैटेजीज, ये हो गया भाई सिलेबस। और मैथ्स की मैं बात करूं
तो मैथ्स का आप लोग पोर्शन जैसे कि अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं डाउनलोड किया तो जाके डाउनलोड कर लेना या फिर कहीं पर देख लेना, ठीक है। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर तो पहले आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उठाना है आपको एनसीईआरटी, ठीक है। सबसे पहले आपको जो बुक उठाना है मैथ्स के लिए वो उठाना है आपको एनसीईआरटी। इससे क्या होगा, जो आपका जो बेसिक्स चीज़ रहेगा ना, जो बेसिक्स रहता है मैथ्स का वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो चैप्टर्स का जो बेसिक्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर एक लेवल और बढ़ो, आरएस पे जाओ, ठीक है। फिर आरएस प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आरडी पे जाना चाहते हो तो चल जाओ, नहीं जाना चाहते हो तो आरएस इज इनफ फॉर 9th क्लास, ठीक है। आरएस इनफ है भाई 9th क्लास के लिए। मैंने भी भाई आरडी आरडी थोड़ा किया है, मैंने भी आरएस से ही पढ़ा है, ठीक है। मैंने भी एनसीईआरटी किया, आरएस किया, आरडी नहीं किया भाई। आरडी एक तो इतना क्वेश्चंस रहता है और ऊपर से इतना ज़्यादा टफ करके मैं करूँगा क्या। अरे क्वेश्चंस जब बन ही जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा टफ करके करूँगा क्या, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब टफ दे रहा है, क्वेश्चंस मेरे को आते हैं तो मैं बनाऊंगा नहीं, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आरडी से नहीं आरएस करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाके मैथ्स बनाऊं तो आप आरडी पकड़ सकते हो, कोई गुंजाइश नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पर जो मैंने लिखा था LUCK लक, इसका मतलब क्या है, लेवल अप कोर्स खत्म, ठीक है। लेवल अप कोर्स खत्म, गुड लक, ठीक है। अपने 9th क्लास के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।